जो हमारे छात्र हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, शिक्षाविद अनेकों अनेक हैं, उन सब की राय मंशा, उनके सुझाव, उसके लिए भी हमने आज से ही आमंत्रित करने के लिए निवेदन किया है कि सब अपने सुझाव दें कि कैसी हो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आमूलचूल परिवर्तन जितने संभव होंगे सुझाव के आधार पर वो सब करें। अच्छे पाठ्यक्रम बने, हमारे देश के बलिदानियों का, शहीदों का इतिहास छुपाया गया, तोड़ा मरोड़ा गया। देश के ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बुलंदियों को छुआ, ऐसे लोगों को पढ़ने का हम लोगों को कोई दिखता ही नहीं है। अनेकों अनेक ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों के सामने नहीं आई और जिससे हम लोगों को जो प्रेरणा मिलनी थी, हम लोग उस प्रेरणा से भी कहीं न कहीं जरूर वंचित रहे। क्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने इसको पूरी तरह से पूरी तरह के मतलब लागू कर दिया है। अब धीरे धीरे कुछ कमियां ध्यान में आ रही हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए ये लोग भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। कुल मिला के आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लोग अपने विचार दें। रोजगार परक, नैतिक मूल्यों में समाहित, संस्कार युक्त हमारी एजुकेशन, ताकि हम लोग मनुष्य का निर्माण कर सके। शिक्षा का मतलब है मनुष्य बनाना, व्यक्ति निर्माण करना। तो व्यक्ति निर्माण करने के लिए हम लोग चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपना सुझाव दे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। शिक्षा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं शिक्षा कहीं से भी लूं, ये भी मेरा अधिकार है। तो जरूरी नहीं है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाता। स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसमें मैं एक निवेदन करूंगा। हम तो लोगों से अपील करेंगे कि देखिए, हमारे पास, सरकार के पास मजबूत तंत्र है, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमारे पास इंफ्रा बाकी काफी जगहों से बहुत अच्छा है। हमारे टीचर अच्छे, इंफ्रा अच्छा, वातावरण अच्छा है, सब तरह की सुविधाएं हैं। अपील करूंगा मैं आपके माध्यम से कि जहां एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन बहुत महंगी हुई है, वहीं हम कह रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, आप वहां पर आइए, महंगेपन से बचिए। क्या जरूरी है? अब मैं देखो किसी चीज के विवाद में नहीं पड़ूंगा, हम अपनी व्यवस्था अच्छी देंगे। जैसे कई जगह से मुझे एक बात निकल के आई कि भाई सर हम लोग एडमिशन करा दें, मगर बीच में कई बार टीचर ट्रांसफर हो जाती है, कई बार सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, दिक्कत आ जाती है। कई बार मजबूरी है कि इसमें बहनों की संख्या ज्यादा है तो सीसीएल वगैरह होती है। जो चीज है जेन्युइन है, मगर इसकी हमने गारंटी दी है कि टीचर की कोई कमी नहीं रहेगी। उसकी पूर्ण व्यवस्था के लिए परसों ही सब अधिकारियों को आदेश निर्देश जारी कर दिए गए। 1 अप्रैल से हर स्कूल में सब टीचर हों, इसके लिए बोल दिया गया है। कहीं कोई चूक, कोई कमी नहीं बचेगी। बस एक ही कमी है, वो ये कि भाई हम लोग इस धारणा से निकल जाएं कि भाई प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, होता क्या है। एक मेरे पास बड़े अद्भुत बात बता रहा हूँ। मैं अपना सवाल बोल पत्रकार के अलावा एक भविष्य में अच्छा पत्रकार बने और इसके अलावा उनके लिए जो रोजगार के अवसर बने। ठीक, मैं स्वागत करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। मैंने इसीलिए कहा है कि आप भी अपने सुझाव दीजिए, जरूर इनको इंक्लूड करेंगे। और नीचे तक बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका सही मायने में हमें 8वीं 9वीं 10वीं में ही उस चीज का ज्ञान हो जाना चाहिए। पहले हम लोग काम भी करते थे, खेत में भी रहा करते, सब काम करा करते, ट्रेंड इतने थे। 10वीं का बालक तो पता नहीं क्या कर दिया करता। ये 10वीं का बालक सब्जी मंडी में तो सब्जी के आलू भी नहीं खरीद के लाया। देखो बड़ा अंतर है ना भाई।
तो इसलिए बहुत सारी चीजों के भी प्रैक्टिकली करने की जरूरत है। उसकी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ये धीरे धीरे करके ये सब चीजें करने वाले हैं, ठीक हो जाए। किसानों से रिलेटेड सवाल है। आज यार इसका मामला फिर छोड़ना क्या है, 11वीं-12वीं की पर्सनल ले लेना। 11वीं-12वीं की हिंदी की पुस्तक के अंदर जर्नलिज्म का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ऑलरेडी कई सालों से। अच्छा, देखो अब इसकी जानकारी नहीं, अब होता क्या कि देखो ये भी तो अभाव है ना, अवेयरनेस। मैं बिल्कुल इसमें माननीय हमारे एसीएस साहब बैठे हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सबको भी कि भी एक बार आप हमारे कौन से सब्जेक्ट्स +2 तक के हैं, जरा उसको एक बार उसका सर्कुलर जारी होना चाहिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं क्या क्या चीजें लेके पढ़ सकता हूँ, कोई साइड बाय साइड सब्जेक्ट भी लेके कुछ कर सकता हूँ क्या, जो भी चीजें एक बार जरा आप लोगों ने भी अपना स्पष्ट कर देना चाहिए सारी चीजें, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 में लागू कर दें, कोई त्रुटि ना रहे, इसलिए एक व्यापक बात विचार और जनता के बीच तक, आम आदमी तक जाए। तो उसके लिए आज हमने एक गुरुग्राम में, एक सोनीपत में, एक रोहतक में और एक कुरुक्षेत्र में, ये 4 जगह पर इसी तरह के बड़े आयोजन किए। देखिए, टीचर जो हमें पढ़ाने वाला है, शिक्षक, उसको पूरी तरह से पता हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, और उन्हीं को सबसे ज्यादा पता होगा कि कमी कहां पर है, और वही ज्यादा अच्छे से ये बता पाएंगे कि इसको दुरुस्त कैसे करें। गर्व हो, वो गौरव के साथ अपने जीवन को जिए, इसी विषय को लेके नीचे तक शिक्षा विभाग जाएगा, और हर व्यक्ति का सुझाव, ऑनलाइन भी आजकल तकनीक का युग है, तो कोई वीडियो बना के डालेगा, कोई ऑडियो डालेगा, कोई ईमेल्स करेगा, कोई अपने विचार वो शिक्षा विभाग तक भेजे गए। और इसमें मैं पत्रकार छायाकार भाइयों से भी निवेदन करूंगा, देखिए आप समाज के हर वर्ग को, हर तबके को टच करते हो, तो आपका विचार भारत में आपकी नजरिए से, आपकी दृष्टि से क्या बदलाव हो, आप क्या चाहते हैं, इसलिए खुले मन से आप लोगों के विचारों का भी हमें जरूरत है। और मास कम्युनिकेशन, आपकी जो पत्रकारिता है, इसमें कहाँ क्या कमी, इसको कैसे दुरुस्त करना, सब कोई भी टॉपिक ना बचे उस पर आपका विचार और संपूर्ण हरियाणा का विचार ये हम कलेक्ट करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, और उसमें आज से उसका हमने आगाज किया है। हर चीज में कभी भी नेगेटिव दृष्टिकोण से शुरू नहीं करना चाहिए। मेरा एक निवेदन है, देखिए आज पहली बार एक अच्छी चीज को शुरू करने के लिए पहल की है, कभी किसी ने इस बारे में सोचा, किसी ने सोचा भी नहीं है, और हमने इसको बड़ा प्रैक्टिकली 4-4, 5-5 हजार लोगों के साथ, अब मान के चलिए कि 15 से 20 हजार टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो ऑनलाइन या दूसरे तरीके से जुड़े हुए, वो तो अलग है। देखिए कुछ खामियां हैं, अब ये मांगी हैं, अब यहाँ भी आई है ना बात सामने निकल के, एक दो बात, मगर इन चीजों को ध्यान में रख के सब चीजें व्यवस्थित हो, ठीक हो, इसी के लिए तो सुझाव मांग रहे हैं। ये सब चीजें मिलेंगी, कुछ कमियां हैं, रहेंगी, इनको दुरुस्त करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को दुरुस्त करेंगे जी सरकारी में। ऐसे करके मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, अभी वहीं पे मौके पे 1 मिनट की बात स्थिति उल्टी भी पड़ गई। उसने कहा और बता तेरा बाल क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा उम्र में बड़ा है हमारे, तुम्हारा दोस्त। मैं कुछ नहीं यार, पढ़ लिए बिला, बोले नेताजी तो राम देख लकड़ी नौकरी नाकरी मिल जाए तो बिला कल है सरकारी में
उसने तो कितना बुद्धि का इस्तेमाल किया कि तुरंत कैसे जवाब दिया। कहा? सरकारी में। वाह, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो तेरा रुतबा, तेरा स्टेटस कम होगा, मगर नौकरी तेरी सरकारी हो उससे तेरा रुतबा बढ़ेगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मेरा निवेदन है, सरकार ने अच्छे टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए हैं, अच्छे शिक्षक नियुक्त किए हैं, अच्छी फैसिलिटीज है, किसी की तरह की फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है। अब क्या होगा, विपक्ष का भी काम है, वो भी चिल्लाएगा, वो भी कहेगा देखो यहाँ बरामदा नहीं है, यहाँ कमरा नहीं है, यहाँ ये नहीं है। अरे भाई, ये इब्बे नहीं है क्या? है? सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में था सब कुछ, मगर हमने 10 साल में इंफ्रा बहुत खड़ा किया है। कहीं थोड़ी बहुत चूक भी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट आ रही है, मैंने तो उस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के आदेश दे दिए। हमारे एसीएस साहब है, इनको पता है, हमने कहा कहीं कोई चूक मत छोड़ो। और मेरे हिसाब से शायद हम अप्रैल तक बहुत सारे जो छोटे मोटे काम है जो जल्दी होने के हैं, उनको तो तुरंत मैंने आदेश दिया, तुरंत करिए इनको। और कल परसों मुख्यमंत्री जी ने जब शिक्षा विभाग की मीटिंग ली है, उसमें साफ निर्देश दिए हैं, बिना किसी कमी के, जो कमी जो अभाव हमने पढ़ते हुए देखे हैं, हमारे बच्चे उस अभाव में एजुकेशन ना लें, इसको फोकस करके हमने अपने काम को गति देने का निर्णय लिया है। तो कुछ आंकड़े इस तरह का है, आपने भी शायद उनसे आंकड़ा अभी हमने कहा है कि रेशनलाइजेशन करते मैंने अभी भी एक बात बोली, आपने शायद सुनी नहीं ध्यान से। 1 अप्रैल से जो भी ये अव्यवस्थित चीजें थी, सब व्यवस्थित करके नए सिरे से हम अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। देंगे नहीं कर देंगे, 1 अप्रैल से सब फिट हो जाएगा, ये सीधे निर्देश है। देखो, मैंने इसलिए पहली बार काम किया, मैंने ना स्कूल को एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर तीनों को एक साथ पहली बार बैठा। पहली बार मैंने विचार किया कि देखिए, जब तक हम लोग बेस मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम लोग देश मजबूत नहीं कर सकते, इसलिए बेस का मजबूत होना जरूरी है। जो बात आपने की है, इस पे बहुत तसल्ली से काम शुरू कर दिया है, और इन सब चीजों को कोई कमी ना रहे, कमी रहे तो कम से कम हो, तो उसी के लिए सुझाव मांगने के लिए आमंत्रित किए हैं सब चीज। आपके सुझाव जो जो आते जाएंगे तो कार्यक्रम